न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। पूरे बस रेप केस जिसने सबको झटक दिया है, पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंसानियत खत्म हो, इंसान के अंदर डर खत्म हो चुका है। जहां पुलिस स्टेशन सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर था। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक ऐसे क्राइम ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है जिसे सुनकर हर कोई गुस्से से भर गया है। स्वारगेट बस स्टैंड पर एक 27 साल के महिला का बलात्कार हुआ और ये जगह सिर्फ 100 मीटर दूर थी पुलिस स्टेशन से। सबसे हैरत की बात यह है कि ये घिनौना अपराध एक बस के अंदर किया गया जिसमें अंधेरा था और किसी को भी किसी के होने तक का एहसास नहीं हुआ। यह घटना मंगलवार सुबह 5:45 से 6 बजे के बीच की है, जब एक 27 साल की महिला जो एक घर का काम करने वाली मजदूर थी, अपने घर सतारा जाने के लिए स्वारगेट बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी जो अपने आप को दत्तराय रामदास गड़े जो 36 वर्ष के बताता है, महिला के पास आता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक गड़े महिला से बात करता है और उसे कहता है कि एक कोने में खड़ी शिवशाही बस उसे उसकी मंजिल तक छोड़ देगी। जब महिला शंका व्यक्त करती है कि बस में अंधेरा क्यों है, तो गड़े कहता है कि अंदर लोग सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही महिला बस में जाती है, गड़े भी पीछे आता है, दरवाजा बंद कर देता है और उसके साथ बलात्कार करता है। रेप के बाद वो चुपके से वहां से भाग जाती है। जब महिला ने ये बात अपनी एक दोस्त को बताई तो उसने हिम्मत दी और पुलिस को शिकायत लिखवाने को कहा। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें गड़े महिला को बस तक ले जाता दिखा। 13 स्पेशल पुलिस टीम उसकी तलाशी में निकल चुकी है। क्राइम ब्रांच भी इस केस में जुड़ी है। पुलिस ने गड़े के परिवार, दोस्त और गर्लफ्रेंड से पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस को शक है कि गड़े सब्जियों के ट्रक के जरिए शहर से निकल गया और अपने गांव के गन्नों के खेतों में छुप गया है। पुलिस ने स्नीफर डॉग्स और ड्रोन्स की मदद लेनी शुरू कर दी है, क्योंकि गन्ने के खेतों में उसका ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ये खेतियां 10 फुट तक ऊंची हैं, जिसमें एक आदमी आसानी से छुप सकता है। वहीं पुणे पुलिस ने ऐलान किया है कि जो भी गड़े की जानकारी देगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का भड़कीला बयान। इस घटना से महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, जो भी ऐसे घिनौने अपराध करता है उसे सीधा फांसी देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने भी कहा कि सिर्फ मौत ही इस अपराध के लिए सही सजा होगी। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो 14,000 से ज्यादा बसेस चलाता है, उसने स्वारगेट बस स्टैंड पर नए सिक्योरिटी गार्ड्स भेज दिए हैं और एक सिक्योरिटी ऑडिट भी शुरू कर दिया है। MSRTC ने कहा कि जो पुरानी और खराब बसेस वहां पड़ी हैं उनको तुरंत बेच दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस स्टेशन इतने नजदीक होने के बावजूद ये हादसा कैसे हुआ। अपोजिशन ने इस मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, अगर 10 मीटर दूर एक पुलिस स्टेशन होते हुए भी एक महिला सुरक्षित नहीं है तो लाड़की बहन योजना का क्या फायदा। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि वो गड़े को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर कब तक महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। ये मामला सिर्फ एक केस का नहीं है, बल्कि सरकार, पुलिस और समाज की जिम्मेदारी का है। क्या गड़े जल्दी पकड़ा जाएगा? क्या इस बार सचमुच बलात्कारियों को फांसी मिलेगी या फिर ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी तक सिमट जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या बलात्कारियों के लिए सिर्फ मौत ही एकमात्र सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस मार्च से पूरी तरह चालू होगा। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के अंतिम हिस्सा भी पूरा हो चुका है और ये मार्च में ऑफिशियली ओपन होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे मुंबई से नागपुर का सफर 16 घंटे से घटाकर सिर्फ 8 घंटे का बना देगा। ये रास्ता महाराष्ट्र के विकास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा। मुंबई गोवा फेरी में जल्द ही कार ले जाने की सुविधा शुरू होगी। मुंबई से गोवा जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है।
M2M फेरीज एक नए रोपैक्स फेरी सर्विस शुरू करने जा रहा है जिसमें लोग अपनी कार भी ले जा सकेंगे। इटली से एक दूसरा हाथ फेरी खरीद कर मुंबई में इसका मेंटेनेंस हो रहा है जो अगले महीने तक तैयार हो जाएगा। ये सर्विस मुंबई के फेरी वाफ से गोवा के मोर्मुगोवा पोर्ट तक चलेगी और पानाजी तक डॉक करने की अनुमति के लिए बातचीत जारी है। रोपैक्स फेरी 620 यात्रियों और 16 कार्स ले जा सकती है, पर किराए का फैसला अभी तक बाकी है। इस फेरी से मुंबई गोवा सिर्फ 6 घंटे 50 मिनट में तय किया जा सकेगा। फ्रेंच कंपनी के आरोप से डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं घेरे में, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी फ्रेंच कंपनी सिस्ट्रा ने एमएमआरडीए के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाया है। कंपनी ने ये शिकायत फ्रेंच एम्बेसी के माध्यम से की है। विपक्ष ने इस मामले पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को घेरते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले प्रतिक्रिया देते हुए चीफ सेक्रेटरी से जानकारी लेने की बात की है। हालांकि इस मामले के बढ़ते विवाद के बीच एकनाथ शिंदे ने इसकी जांच का आदेश दे दिया है। गेन बिटकॉइन स्कैम में सीबीआई ने 23 करोड़ 94 लाख की क्रिप्टो करेंसी सीज की है। सीबीआई ने गेन बिटकॉइन स्कैम के तहत देश के 7 जगहों पर छापा मारा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर शामिल हैं। सीबीआई ने 23 करोड़ 94 लाख की क्रिप्टो करेंसी, मल्टीपल हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट्स, 121 डॉक्यूमेंट्स, 34 लैपटॉप्स, 12 मोबाइल फोन्स और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए। ये स्कैम क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से जुड़ा है, कई लोगों को निवेश के नाम पर ठगा गया। जांच जारी है। पब्लिक प्लेस में थूकना पड़ा महंगा, आम आदमी से 40,000 का फाइन लिया गया। मुंबई में एक 58 साल के आदमी को पब्लिक में थूकना महंगा पड़ा जब एक नकली नारकोटिक्स ऑफिसर ने उसे धमकाकर 40,000 का फाइन वसूल लिया। पुलिस के मुताबिक फ्रॉड आदमी खाकी ट्राउजर और ब्लैक बूट्स पहने एक बुलेट मोटरसाइकिल पर आया और विक्टिम को बाइक पर बिठाकर फाइन भरने मजबूर किया। पैसे लेने के बाद वो फ्रॉड वहां से फरार हो गया। मुंबई पुलिस अब इस ठग की तलाश में है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एमए मराठी के लिए सैलरी हाइक बंद की, जिस पे हुआ विवाद। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एमए मराठी परस्यू करने वाले ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के लिए एडिशनल सैलरी इंक्रीमेंट बंद करने का फैसला किया है। पहले इस बढ़ोतरी को मराठी भाषा को प्रमोट करने के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब 7th पे कमीशन के तहत इस पर रोक लगाई गई है। कॉर्पोरेट ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि DMGFM, LSGD, LSG जैसे कोर्सेज के लिए भी अब सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इस फैसले से एमए मराठी कर रहे कर्मचारियों में निराशा है। थाने में चीफ मिनिस्टर पर नए ट्रैफिक रूल्स लागू किए गए। थाने में महाराष्ट्र स्टेट स्पोर्ट्स कंपटीशन के चलते रविवार को ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इस इवेंट का समापन समारोह में शामिल होंगे, जिसके चलते दोपहर 2 बजे से रात को 11 बजे तक ट्रैफिक रूल्स लागू होंगे। कोटनाका, उर्जिता रेस्टोरेंट, पेवेलियन रेस्टोरेंट और थाने जेल के आसपास पार्किंग प्रोहिबिट रहेगी। व्हीकल्स को दूसरे रूट्स पर डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सिटीजन्स को अलर्ट रहने की सलाह दी है। थाने में गाड़ियों के मामले में एक साल में 1300 से ज्यादा केसेस सामने आए। थाने कमिश्नरेट एरिया में 2024 के दौरान 1300 से ज्यादा गाड़ियों की चोरी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स शामिल हैं। पुलिस डाटा के मुताबिक 994 2 व्हीलर्स और कई कार्स और 3 व्हीलर्स चोरी हुए। हर महीने 100 से ज्यादा व्हीकल्स चुराए जा रहे थे। पुराने बिल्डिंग्स में पार्किंग स्पेस की कमी और रोड साइड पार्किंग इस समस्या को और बढ़ावा दे रही है। पुलिस ने 503 केसेस सॉल्व किए हैं और 516 लोग गिरफ्तार किए हैं, मगर अब भी कई चोरी हुई गाड़ियां लापता है। पलाऊ में बढ़ा गर्मी का तेवर, 40 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर। थाने के पलावा एरिया में गर्मी अपना प्रभाव दिखाने लगी है। प्राइवेट वेदर फोरकास्ट के मुताबिक यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जो फरवरी के महीने का सबसे ज्यादा है। कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर और बदलापुर में भी 39 डिग्री तक गर्मी रिकॉर्ड की गई। अर्बनाइजेशन और ट्रैफिक जैम को इस टेम्परेचर राइज का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज़ अब। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।
News Hub, born to fight for right.